नमस्कार क्लास। हम इस वक्त देख रहे हैं एनटीए अभ्यास ऐप का पेपर नंबर 67। ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। क्वेश्चन समझें इसके पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पर नजर डालते हैं। ठीक है, हमारे पास दो व्हील्स हैं। उन व्हील्स को हमने एक बेल्ट से कनेक्ट किया हुआ है। जब भी कभी क्लास आप इस तरह का कोई कनेक्शन होता है ना, जहां पर आपने एक बेल्ट के जरिए दो व्हील्स को, दो टायर्स को कनेक्ट किया होता है, तो एक बड़ा खास फिनोमिना होता है। उसको ध्यान से समझ लो। अगर ये बात क्लियर हो जाती है ना, तो आप लोग बहुत सारे इस तरह के सवाल चुटकियों में बना लोगे, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये होता है कि इस पॉइंट पर टेंजेंशियली ये रिंग या फिर ये बेल्ट घूम रही है, राइट। टेंजेंशियली रोटेट कर रही है, करेक्ट, ऑन द टू व्हील्स। एक व्हील के घूमने पे दूसरा वाला भी रोटेट करता है। आप इमेजिन करो साइकिल के पहिए कैसे चलते हैं, है कि नहीं। साइकिल के पहियों में चेन लगी होती है, बस कुछ कुछ वैसे ही है, यहाँ पर भी हो रहा है कि नहीं। तो अब अपन को दिया गया है दो व्हील्स हैं, एक है ए और दूसरा है सी। दोनों का रेडियस क्वेश्चन में दे दिया है ना। हमें ये बात समझनी है कि जब भी कभी इस तरह का फिनोमेना हो रहा है, तो द लीनियर एक्सेलरेशन या फिर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन फॉर बोथ ऑफ देम विल बी सेम। देखो, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सेम मतलब ये वाली एक्सेलरेशन, इस पॉइंट पर जो एक्सेलरेशन है इस बड़े से व्हील सी की, वही एक्सेलरेशन किसकी होगी, इस छोटे से व्हील ए की होगी एट दिस पॉइंट। तो सपोज अगर मैं दोनों की टेंजेंशियल या फिर लीनियर एक्सेलरेशन को डिनोट करता हूं, लेट्स से बाय, यहां पर सी के लिए बाय ए सी और ए के लिए बाय ए ए, ठीक है। तो हमें ये समझना है कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट विच वी जस्ट अंडरस्टूड, दोनों के लिए लीनियर एक्सेलरेशन सेम है बिकॉज दे आर कनेक्टेड बाय द सेम रोप। वही एक चेन, वही एक रोप दोनों की रिम में रोटेट कर रही है दोनों व्हील्स के लिए। इसीलिए द कॉन्सेप्ट इज एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ सी, है ना। ये कॉन्सेप्ट है। अब दोनों के लिए अपन को रेडियस पता है कि नहीं। तो यहां पर फर्स्ट केस में आर ए हमें दिया गया है, उसी तरह से आर सी भी हमें दिया हुआ है। ठीक है, यहां लिख लेते हैं आर ए इज गिवन एज 10 सेंटीमीटर्स, राइट, और आर सी इज गिवन एज 25 सेंटीमीटर्स, राइट। अच्छा, अब हमें व्हील नंबर ए के लिए, पहले व्हील के लिए हमारे पास दिया है कि उसके पास एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। कौन सी एक्सेलरेशन दी हुई है, देखो, अल्फा, यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन दी है 1.6 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट, अल्फा दिया हुआ। अब क्लास, हम क्या जानते हैं, दिस एक्सेलरेशन जिसकी हम बात कर रहे हैं, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज गिवन बाय ए इज इक्वल टू आर इनटू अल्फा, ये हम जानते हैं, करेक्ट। बस इसी डेफिनेशन से हम एक इक्वेशन बनाने जा रहे हैं। देखना, हमने क्या कहा, एक्सेलरेशन ऑफ ए, कौन सी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ ए इज इक्वल टू टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ सी, राइट। एंड वी नो दैट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज ए इज इक्वल टू आर अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर आर ए इंटू अल्फा ए इज इक्वल टू आर सी इंटू अल्फा सी, राइट। ओके, अब क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी है वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट द आंसर। ठीक है, अपन आर को स्मॉल लिखते हैं, है ना, अपन ने क्योंकि पहले भी वैसे ही लिया है। तो आर ए इंटू अल्फा ए इज इक्वल टू आर बी इंटू अल्फा, आर सी इंटू अल्फा सी, ठीक है। ओके, बस अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करते हैं, देखना आंसर आ जाएगा। आर ए है 10, ठीक है, और अल्फा ए है 1.6, करेक्ट, इज इक्वल टू आर सी कितना है, 25 है, इसको यहाँ ले आते हैं, राइट। इससे क्या आ जाएगा, अल्फा सी आ जाएगा। ये हमारा कदम नंबर 1 होगा। तो अपन अल्फा सी लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, 16/25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर, राइट क्लास। अब यहां पर हमने सेकेंड वाले व्हील के लिए, यानी कि सी व्हील के लिए क्या निकाल लिया, अपन ने अल्फा की वैल्यू निकाल ली, ठीक है।
क्यों निकाला? क्योंकि हमें जो कैलकुलेशन करने के लिए कहा जा रहा है क्वेश्चन में, दैट इज फॉर द सी व्हील। देखो क्या क्या कंडीशंस दी है, अगला पार्ट पढ़ो। हमें कहा जा रहा है द टाइम आफ्टर विच द व्हील सी रीचेस अ रोटेशनल स्पीड ऑफ 100 रोटेशंस पर मिनट। कई बच्चे ना यहाँ पर आरपीएम में और ओमेगा में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं बहुत आसान और अच्छा तरीका बता रहा हूँ, देखना। हम जानते हैं ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगल का चेंज पर यूनिट टाइम। ठीक है ना, ये क्लियर है? देखो मैं लिखता हूं, ठीक है, एंगल चेंज पर यूनिट टाइम। तो अब अपन सी वाले, इस सेकेंड वाले व्हील की बात करते हैं, सी व्हील। ठीक है, इसके लिए हम इतनी बात समझ रहे हैं कि हमारे लिए, क्योंकि इनिशियली वो भी रेस्ट पे होगा, राइट, सी व्हील भी रेस्ट पे है, तो हम इतना समझ सकते हैं कि इनिशियली उसके लिए कोई रोटेशन नहीं, इसीलिए कोई एंगल कवर्ड नहीं, इसीलिए ओमेगा नॉट या फिर इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी फॉर द सी व्हील वो कैसा हो जाएगा, जीरो। अभी अपन सी की ही बात कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद थोड़ी समय के बाद, यानी कि जब उसका रोटेशनल स्पीड कितना हो चुका है, 100 आरपीएम, मतलब 100 रोटेशन पर सेकेंड पर मिनट, राइट। तो एक रोटेशन का मतलब हो गया 360 डिग्रीज, एक रोटेशन का मतलब 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस। तो 100 रोटेशंस का मतलब हो गया 100 इंटू 2 पाई रेडियंस। और ऐसा कितने सेकंड्स के अंदर हो रहा है, एक मिनट, यानी कि 60 सेकंड्स, है ना। 100 रोटेशंस का मतलब हो गया 100 इंटू 2 पाई रेडियंस का एंगल अपॉन कितना समय लग रहा है उसके लिए, एक मिनट या 60 सेकंड। तो अब मेरे पास ओमेगा की वैल्यू फॉर द व्हील सी, पहले ओमेगा नॉट के फॉर्म में जीरो थी, उसके बाद वो बढ़कर ये हो गई जो अपन ने निकाला अभी अभी, ओमेगा। ठीक है, और हमें इस सेकेंड व्हील के लिए अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, कितनी आई है देखो, अभी अपन ने निकाला है, ये सब सी के लिए है कि नहीं। कितना आया देखो, अल्फा सी 16/25 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें बस इतना बताना है कि अगर ये एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा सी के लिए, ये उसके लिए ओमेगा है, राइट, और ये उसके लिए ओमेगा नॉट है, तो बताइए भाई ये नई वाली ओमेगा पाने के लिए या इसको अचीव करने के लिए कितना समय लग रहा है, कितना समय लग रहा है। तो अब बस हम यहाँ पर, क्योंकि कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है ना, कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन है, तो हम वो इक्वेशन यूज करेंगे जो अब तक हमने पढ़ी है। क्या, जैसे अपन लिखते थे ना, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, तो यहाँ क्या लिखेंगे, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू टी। ये किसके लिए हो रहा है, सी व्हील के लिए हो रहा है, ठीक है, सी व्हील के लिए हो रहा है। ओमेगा नॉट तो जीरो है, इसका मतलब यहां से टाइम आ जाएगा ओमेगा अपॉन अल्फा, राइट, ओमेगा अपॉन अल्फा। यहाँ पर क्या होता है, अपन को इस जगह पर थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है, क्लास क्या करना है, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करना है। देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ओमेगा की वैल्यू है 100 इंटू 2 पाई अपॉन 60, राइट, अपॉन 60, और फिर यहाँ पर अल्फा लिख लेते हैं इंटू 16, यहाँ पर आ जाएगा इंटू 25, राइट। एक बार चेक कर लो अपने वैल्यूज को। हाँ, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर कैंसिलेशन शुरू करते हैं। एग्जाम के टाइम पर इस तरह के छोटे छोटे ट्रिक्स हमें काफी काम आ सकते हैं, देखना मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो अपन के पास, अपन ने जीरो जीरो कैंसिल कर दिया सबसे पहले 100 और 6 का, ठीक है। फिर उसके बाद अपन एक और काम करते हैं, यहाँ पर इसको कर लेते हैं 2 3 राइट एंड 2 5, ठीक, ओके। फिर उसके बाद ये हो जाएगा, लेट्स से दिस इज पाई की जगह पर लिख लेते हैं 3.14, राइट। अच्छा, अब देखना न्यूमरेटर में क्या बन रहा है, फ्रैक्शन, ध्यान से देखना, राइट, ध्यान से देखना। हमारे पास फ्रैक्शन कुछ इस तरह से बन रहा है, आई राइट इट विथ परहैप्स अ डिफरेंट कलर पेन, है ना। तो क्या बन रहा है, फ्रैक्शन कुछ ऐसा आ रहा है, देखो टाइम आ रहा है, we have 10 into 3.14 into 25, right, whole by 3 into 16। अब देखो यहां पर इस पे गौर करना, 10 into 3.1 कितना देगा, लगभग 31.4, हाँ या ना। तो अब 31.4 आ रहा है और यहाँ 16 है, मैं जानता हूँ 16 टू जा लगभग 32 होता है,
राइट। तो मैं क्या करूंगा, मानकर कि 31.4 इज वेरी क्लोज टू 32, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए, है ना, अप्रोक्सीमेशन करने के लिए अपन यहाँ पर कैंसिलेशन करते हैं। देखो 16 वनजा और ये हो गया 16 टूजा, राइट, 16 टूजा, ठीक है। तो अब यहाँ दिस इज नियरली इक्वल टू, नियरली वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 50/3, जिसको मैं लिख सकता हूँ दिस इज नियरली 51/3 विच इज नियरली 17 क्या सेकंड, लगभग 16-17 सेकंड्स के आसपास आंसर आना चाहिए। इससे हमको क्लियर हो रहा है, राइट। ये बात समझ में आ रही है क्लास, जो मैंने अभी समझाया। तो हमारा आंसर लगभग, है ना, लगभग 16 सेकंड्स आएगा, ठीक है। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं, आंसर इज नियरली 16 सेकंड्स, और ऑप्शन नंबर डी। ये मैंने एक अप्रोक्सीमेशन करने का तरीका सिखाया है क्लास, है ना। मैंने आपको रोटेशनल का सवाल है, रोटेशनल का सवाल है ये, रोटेशनल मोशन का, लेकिन मैंने आपको यहाँ पर जो एक खास चीज बताई है कि कई बार क्या होता है, हमारे ऑप्शंस बहुत अलग अलग होते हैं, उनका रेंज बहुत डिफरेंट होता है। जैसे एक 4 है, ठीक है, फिर दूसरा 8 है, फिर 12 है, और फिर 16 है, तो इनमें बहुत बड़ा बड़ा अंतर है ना, 4 सेकेंड्स का अंतर है। तो हम जो अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं उससे इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आने वाला है आंसर में, थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा आ जाएगा, लेकिन हाँ आंसर क्विकली कैलकुलेट होगा। तो अप्रोक्सीमेशन का पर्पज ये होता है कि आंसर सही भी आ जाए, लगभग लगभग आ जाए, और हमें क्विकली मिल जाए। यही तो हमारी स्ट्रेंथ होती है एग्जाम में, है कि नहीं, कि हम चाहते हैं कि हमारा कम समय के अंदर आंसर आ जाए। तो देखो मैंने क्या किया, बेसिकली 31.4 को लगभग अगर मैं 32 मान लूं तो 16 टूजा 32 होता। ऐसी छोटी छोटी चीजें अगर हमारे दिमाग में रच बस गई हैं तो फिर अपने आप पेपर बहुत अच्छे से जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया, है ना। हमने क्या किया, मैं रिपीट करता हूँ इस क्वेश्चन में। हमने दो, हमारे पास व्हील्स हैं जिसपे एक चेन है जो रोटेट हो रही है, राइट। अब दोनों के लिए रेडियस पता है, जो कॉन्सेप्ट हमने यूज किया वो ये है कि दोनों व्हील्स के लिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो सेम होगी, बिकॉज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इज एक्सेलरेशन अलोंग द टेंजेंट फॉर द चेन जो रोटेट हो रही है, तो चेन की एक्सेलरेशन तो सेम रहेगी, राइट। जितनी चेन एक जगह से निकली उतनी चेन दूसरी जगह आ रही है, राइट। तो डिस्प्लेसमेंट कह लो, वेलोसिटी कह लो, या फिर चेन की एक्सेलरेशन कह लो, वो कैसी है, सेम है, राइट, थ्रू आउट द चेन। तो क्योंकि ऐसा है, therefore I can equate the a values for both sides. I know that a is equal to r alpha. दोनों के लिए मुझे r पता है, लेकिन एक के लिए अल्फा पता है, a के लिए पता है। तो c वाले व्हील के लिए अल्फा आ गया, उसके लिए क्वेश्चन में ओमेगा नॉट 0 दिया हुआ है। 100 आरपीएम को अपन ने कैसे कन्वर्ट किया ओमेगा में, याद आ रहा है ना, एंगल पर यूनिट टाइम इज ओमेगा। तो अगर 100 रोटेशन हो रही है, एक रोटेशन में 2 पाई का एंगल, तो 100 रोटेशन में 100 इंटू 2 पाई का एंगल, और ऐसा कितनी देर में हो रहा है, 60 सेकेंड में, यानी कि 60 सेकेंड में या 1 मिनट में। तो रेडियंस पर सेकेंड में ओमेगा आ गया, ओमेगा नॉट आ गया, अल्फा हमने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। फिर ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक वैसी इक्वेशन जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, राइट। उसी तरह से ये वाली इक्वेशन भी आ गई, यहां से हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया। इट कम्स आउट टू बी नियरली 16 सेकेंड्स। आई होप इट इज क्लियर, राइट। ओके, एक्सलेंट। तो अब धन्यवाद, हम इसके बाद अपन नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं, ठीक है, ग्रेट।